करोड़ की लागत से लाल बकिया नदी पर बियर का निर्माण हो रहा है ताकि नहरों में पानी चला जाए। बड़े बड़े काम, 72 पुलिया का निर्माण इस विधायकी में मैंने किया। ये बड़ा काम हुआ है। अच्छा विधायक जी, दो माह बाद में ये चुनाव भी होने वाला है और ये थोड़े ही दिन में घोषणा भी होने वाला है चुनाव का। चुनाव 2 महीना में हो चाहे 2 दिन के बाद हो। अच्छा, जो काम किया इस बात से घबराएगा। जो बरसाती मेढक होगा, जिसको चुनावे से मतलब होगा, उसको ना चिंता होगा कि चुनाव कब पड़ेगा। हम तो फुल टाइमर है, राजनीति मेरा काम है। इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, विकास मुद्दा पहले भी रहा है। ढाका की तरक्की मेरी जिम्मेदारी, ये मैं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि काम ही मेरी पहचान, विकास ही मेरा लक्ष्य। फिर चुनाव होगा, यही तो चीज होगा कि ढाका की तरक्की मेरी जिम्मेदारी। ये थोड़े दिन पहले एक महागठबंधन के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा वोटर यात्रा निकाला गया था और जिधर से भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गुजरी एक हुजूम देखा गया। इसके संबंध में क्या बताएंगे? क्या वो तो सभी वोट उसी का था? हुजूम क्या होता है? जो एक भीड़ देखा गया भाई, अभी इस रोड से अगर कोई कलाकार चला जाए, इसमें पवन सिंह जाए, इसमें जो है कौन है कलाकार, निरहुआ चले जाए, खेसारी लाल जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि रोड के किनारे लोग नहीं रहेगा? छोड़िए, असरानी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। जगदीप का नाम सुने हैं? ठीक है। जो बड़े बड़े हास्य कलाकार हैं, वो इस रोड से जाए तो लोग नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? गांव में बहुत सा कला करते हुए लोग चलता है रोड पे, शादी विवाह में नाच गाना होता है, लोग नहीं देखता है? देखता है। राहुल गांधी की यात्रा में जो लोग सड़क के किनारे आपको दिखे, ये अधिकांश वो लोग थे, भाजपा के लोग भी देखने गए थे भाई साहब। हमारे कार्यकर्ता भी देखने गए। कहा आप लोग कहाँ गए थे? तो हम नहीं कह रहे देखे कि वो आलू से सोना बनाने के लिए कहता था, तो कैसा है राहुल गांधी? नजदीक से देखना चाहता था कि कौन नेता है जो आलू से सोना बनाने के लिए कहता है। महिलाएं भी घर से निकल गई कि भाई हो सकता है ये आलू से सोना कैसे कहता था, इसके पास कौन मंत्र है। वो देखने वाले लोग थे, इसको लोग पूछ रहे। आपका जो वोटर है वो तो होगा, लेकिन बाकी जो लोग थे वो नजदीक से देखना चाहते थे कि आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी पप्पू जी हैं कौन। और ये नीतीश जी जो है, अभी बिहार सरकार 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दी है। इससे क्या वोट में कुछ परिवर्तन होगा? इसको वोट से मतलब नहीं, ये मानवता है। और ये जो महिलाओं के लिए 36,000 लोगों को ढाका विधानसभा में, 36,209 लोगों को ढाका विधानसभा में विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन मिल रहा है। 76,000 लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। 9,300 मजदूरों को श्रम विभाग में जिसका रजिस्ट्रेशन है, उसके खाता में सरकार 5-5 हजार रुपया दे रही है। 3,72,000 के करीब हमारे यहाँ आयुष्मान कार्डधारी है। लगभग उसी प्रकार 14,000 लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा एक प्रखंड में जा रहा है। उज्ज्वला गैस का लाभ लोगों को मिल रहा है। फ्री राशन का लाभ लोगों को मिल रहा है। सड़क की स्थिति अच्छी हो गई, पुल पुलिया का निर्माण हो गया। पहले लाइन रहता ही नहीं था, 22 घंटा 20 घंटा बिजली मिलता है। काफी काम हुए हैं सरकार में। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। नीतीश कुमार ने बिहार को अपराधियों से मुक्त कराया। शराब बंद करके नीतीश जी ने महिलाओं को जीने का अधिकार दे दिया। घर में मारपीट की घटनाएं कम हो गई, बारात में झगड़ा होना कम हो गया, गांव में शांति है। ठीक है, शराब बिकता है, वैसे लोग पकड़ाते हैं, जेल भी जाते हैं। कुछ दिन पहले जो है दरभंगा से एक किसी ने आपका मोदी के माँ को गाली दिया और वो जो पकड़ाया तो उसका जो या विरोधी कह रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता थे। इसको क्या आप तो पत्रकार हैं, पहले तो आपको पर्याप्त पता कर लेना चाहिए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता वाला फोटो सही था कि गलत था। वो मध्य प्रदेश के व्यक्ति का सेम फोटो, उसी तरह का फोटो था, उसको लगा के कांग्रेस और राजद के आईटी सेल वाले ने प्रचारित किया कि फलना है। उसने मध्य प्रदेश में केस भी किया कि कांग्रेस के लोगों ने गलत मेरा फोटो लगा दिया। दरभंगा बगल में है भाई साहब, वो था कि नहीं था ये पूछने की जरूरत पत्रकार जी नहीं है। इसका मतलब है कि आप गलत चीजों को चर्चा कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ये आरजेडी वाले नौटंकीबाज हैं। ये कांग्रेस वाले जो है ना, झूठ बोलने का आदत है इनको, कई दशक तक देश में सत्ता में रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे
केंद्र से और बिहार में दोनों एनडीए के अलायंस के सरकार है, और अलायंस सरकार होते हुए भी मोतिहारी चीनी मिल नहीं चला पाए, इसके पीछे क्या कारण? पूरे देश भर में, पूरे मोतिहारी जिला में एक काम है कि और भी काम है? चलिए बताइए आप। बहुत सारे काम है। तो अगर मुझे 100 काम करना है, हम 98 कर दिए, हम 95 कर दिए, एक काम हम क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे क्या कारण होगा? दो ही कारण हो सकता है। एक तो हमारी काम में रुचि नहीं होगी, दूसरा कारण है कि वो काम होने वाला तत्काल नहीं होगा, कोई बड़ा अड़चन होगा। जिस मामले में माननीय न्यायालय या कोई बड़ा मामला होगा, वैसे मामलों में तो परेशानी होगी। सरकार किसी की हो, न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है। बगल का रीगा चीनी मिल चालू हो गया, चालू हो गया। क्यों नहीं कहता है लालटेन वाला, कांग्रेस वाला की रीगा चालू हो गया, बंद था? मोतिहारी पर क्यों जोर देता है? ये मोतिहारी बंद किसके टाइम में हुआ? ये क्या नीतीश कुमार के टाइम में बंद हुआ? किसके टाइम में बंद हुआ? राजद के टाइम में हुआ है। राजद के टाइम में बंद हुआ। सवाल नीतीश कुमार से होगा, सवाल राधा मोहन सिंह से होगा। बिहार को लूटने वाले लोग, बिहार को डुबोने वाले लोग, बिहार के लोगों को सड़क पर बेरोजगार करने वाले लोग आज नीतीश कुमार, मोदी जी और राधा मोहन सिंह से सवाल करेंगे। इनको ये अधिकार कौन दिया? हमारी सरकार ने बगल का रीगा चीनी मिल चालू कर दिया। हो सकता था, हुआ। मोतिहारी भी होगा, मामले का निदान होगा, मोतिहारी भी होगा। राधा मोहन सिंह के क्षेत्र में कोई ऐसा रेलवे गुमती है क्या? देश में एक आधे विधानसभा, लोकसभा ऐसा होगा जहां पर जितना भी रेलवे क्रॉसिंग है वहां एक बार में ओवरब्रिज बनने का काम शुरू हो गया। उसमें मोतिहारी लोकसभा का क्षेत्र है, जहां के सारे रेलवे क्रॉसिंग पर एक साथ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण का काम शुरू हुआ। ये राजद वाले को नहीं दिखेगा कि जीवधारा में हो गया, चकिया में हो गया, फलना जगह हो गया, चंदमारी हो गया, कचहरी चौक पे हो गया, 3-3 जगह हो गया। छतौनी का देखिए क्या स्थिति है, उसको मोतिहारी का मेरिन ड्राइव नहीं दिखेगा। चीनी मिल जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन अड़चन है, किसी कारण से नहीं हो रहा है। तो हमारे 98 अच्छे कामों की गिनती क्यों नहीं हो रही है? केवल 2 छूटे हुए काम क्यों? देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हम चालू करेंगे, इतना काम कर दिए, आखिर वो नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। जनता सभी कारण को नहीं समझ पाती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो सभी चीज को समझ सकता है। कि मोदी जी पर काम करने में कोई संदेह है क्या? इतने काम मोदी जी कर सकते हैं तो मोतिहारी का चीनी मिल क्यों नहीं कर सकते? सो बताइए, क्यों नहीं कर सकते? केवल मोतिहारी लोकसभा में कितने 100 करोड़ का, कितने हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है रेलवे स्टेशन से लेके और रेलवे गुमती पर। कभी आरजेडी वालों ने जोड़ा है क्या इन चीजों को? 100 जन्म लेंगे ना आरजेडी के नेता, 100 बरस लगेगा राधा मोहन सिंह बनने में मोतिहारी में। मैं कह रहा हूं इस बात को आपको। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राधा मोहन जी का योगदान है, लोगों ने संघर्ष किया, वहां के लोगों ने, विभिन्न दल के लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन पिपरा कोठी का जो दृश्य बदल गया, उसके लिए कौन संघर्ष किया? उसके लिए कौन संघर्ष किया? मोतिहारी के हेड ऑफ, मतलब मिडिल सेंटर में चरखा पार्क और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ, इसको कौन देखता है? महीना में 2 बार मंत्री आते हैं मोतिहारी में, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उप मंत्री, लाइन लगा हुआ रहता है। कितने बार आए? 6 बार प्रधानमंत्री को लेके चले आए राधा मोहन जी मोतिहारी में। जब आते हैं तो 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया देते हैं मोतिहारी को, पूरे जिले को लाभ मिलता है। आरजेडी वाले के राज में पूछिए कि उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कितने बार आए थे मोतिहारी। उनसे पूछिए कि इंदिरा गांधी कितनी बार आई थी, जवाहरलाल नेहरू कितने बार आए थे। कांग्रेस के राज वाले जितने प्रधानमंत्री हैं, जरा पूछिए कि आपके प्रधानमंत्री मोतिहारी में कितने बार आए थे। राधा मोहन जी ने अपनी ताकत को दिखाया है, अपनी क्षमता को दिखाया, और 6ठी बार प्रधानमंत्री को लेकर मोतिहारी की धरती पर आने का काम किया। विधायक जी, चंद दिन पहले जो है कुछ उपद्रवियों ने हमारे अशोक चिन्ह के साथ छेड़छाड़ किया, ये क्या सही था या गलत था? ये हमसे पूछ रहे हैं आप उल्टे बात। कौन कहेगा सही था? ये राष्ट्रीय द्रोही के खिलाफ में तो दिन भर हम लोग लड़ते रहते हैं। राष्ट्र प्रेम की बात हम लोग करते हैं। हम लोग तो बोलते हैं कि एनडीए का लोग ही तिरंगा यात्रा निकालता है, सभी दल को निकालना चाहिए। लेकिन आप कभी देखे हैं कि राजद वाला तिरंगा यात्रा निकाला? आपको मिला है कभी? कोई नहीं मिला है पत्रकार जी? कोई आदमी आप लोग को भाई लालटेन वाला को देखे हैं कभी तिरंगा यात्रा निकालते हुए? कि कभी तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे। ये वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे, लेकिन तिरंगा यात्रा ही नहीं निकाल सकते।
इनको देश को मजबूत करने से कोई मतलब नहीं है।